वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्वधर्म भावना। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल विद्या विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने राम जी का जन्मोत्सव पढ़ा था। उसमें राजा दशरथ जी खुशी से सभी को अवसर अनुसार भांति भांति प्रकार के उपहार देके सबको विदा कर रहे हैं। और जो जिस प्रकार आया उसको मन जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही सब दिया। हाथी रथ घोड़ा सोना गौवा भांति भांति के वस्त्र राजा ने देकर सबको खुशी खुशी विदा किया। अब आगे मन संतोषे सबहि के जह तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहि तुलसीदास के ईश। सियावर राम जय जय राम। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र यानी चारों राजकुमार चिरंजीवी हों। कछुक दिवस बीते यही भांति जात न जानियो दिन अरु राति। नामकरण कर अवसर जानी भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते थे। तब नामांकन संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। शोध सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनमें आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनमें आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम जय जय राम। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरि नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृपतौ सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। बाल केली रसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारही जे निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई।
श्याम और सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारियों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण जोड़ती हैं, जिनमें रीढ़ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु उर्पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में, कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलारती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो आज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम। जो सर्वव्यापक निरंजन यानी माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल ही बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर यानी जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहे। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में यानी व्रज, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर यानी पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में कमरधनी, पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुजबल भूषण जूत भूरी, हरिनख अति शोभा रोरी। उर मनिहार पादी की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान यानी उतार चढ़ाव वाले 3 रेखाओं से सुशोभित और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलिया और लाल लाल होठ, नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कचन कुंजित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले बहुत ही प्यारे लगते हैं और जन्म के समय रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया। पीत झगु लिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकही नहीं कही श्रुति शेषा, जो जाने सपने हो जही देखा। शरीर पर पीली झुंगली पहनाई गई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में देखा हो। सुख संदोह मोह पर
ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बसा, कर सुचरित पुनीत सियावर राम। जय जय राम। जो सुख के पुंज मुंह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसे सुखदाता। जिन रघुनाथ चरनी रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कमन सकही भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखा, सो माया प्रभु सब भैर भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी विलास नचावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते हैं श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि से सुविनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासी सुख दीना। लय उछंग कबहू हलरावे, कबहू पालने घर गाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उसे गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निसे, दिन जात न जान सुत स्नेह बस माता। बाल चरित कर गान सियावर राम। जय जय राम। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौठाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो किन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौठा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोईया बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए गए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा पाल जहाँ पुनि सूता। बहुरी आय देखा सुत सोई, हृदय कंप मर धीर न होई। माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई, यानी पालने में सोया था जहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल पर लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर के आने विशेषा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया।
दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, सियावर राम जय जय राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अनगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिद्धु सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा सो सुना न काऊ। अगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देख माया सब विधि गाढ़ी, अति सभित जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव न चावहि चाही, देखी भक्ति जो छोड़हि ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन आवा, नयन मोदी चरनी सिर नावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, हरिजनी बहुविधि समझाई, यह जन कतहु कहसी सुनि माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जानी कब हूँ व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी, सियावर राम जय जय राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दशा कह दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भयन परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण किन गुरु जाई, विप्रपन पुनि दक्षिणा बहु पाई, बरन मनोहर चरित अपारा, करत भीरत जारी चारियो सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया और ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पर आई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए,
भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई, सियावर राम जय जय राम। भोजन करते हैं और चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।